hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Well. So ये लोन एप्लीकेशन तो आपने पहले भी यूज किया ही होगा और आप में से काफी सारे यूजर्स ये भी जानते हैं PayZapp लोन एप्लीकेशन हमें एक्सप्रेस पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PayZapp लोन एप्लीकेशन के एक्सप्रेस पर्सनल लोन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि HDFC का पर्सनल लोन और PayZapp लोन एप्लीकेशन जो हमें एक्सप्रेस पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है वो दोनों सेम है या फिर डिफरेंट। तो मैं आपको यहीं पे ये डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ कि ये दोनों लोन डिफरेंट है। दोनों को प्रोवाइड HDFC ही करता है, लेकिन ये दोनों लोन अलग अलग हैं। दोनों का टेन्योर अलग है, दोनों का अमाउंट अलग है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दोनों में है। ये दोनों लोन्स डिफरेंट है। HDFC के पर्सनल लोन का डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PayZapp लोन एप्लीकेशन का एक्सप्रेस पर्सनल लोन। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पर्सनल लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सो दैट आप डिसाइड कर पाएं कि आपको यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। और अगर आपको एक्सप्रेस पर्सनल लोन PayZapp से लेना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चार्जेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं PayZapp लोन एप्लीकेशन के एक्सप्रेस पर्सनल लोन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। PayZapp जो ये ऐप है वो HDFC का एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या ये लोन एप्लीकेशन सारे यूजर्स के लिए है या फिर सिर्फ HDFC में जिसका अकाउंट है उसी के लिए है। ये डाउट भी मैं आपका यहीं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका अकाउंट HDFC के साथ नहीं है तो भी आप इस लोन एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सकते हैं और इनका जो ये एक्सप्रेस पर्सनल लोन है वो भी आपको मिल जाता है, चाहे आपका अकाउंट HDFC के साथ हो या नहीं हो, ये एक्सप्रेस पर्सनल लोन आपको भी मिल जाता है। और अगर आप इस लोन एप्लीकेशन को नहीं यूज करते हैं और आप डायरेक्ट HDFC से ही लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करेंगे HDFC के पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स। इनके एक्सप्रेस पर्सनल लोन में आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम आप यहाँ से 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक बैंकिंग लोन एप्लीकेशन है इसीलिए इतने ज़्यादा अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर देती है। आगे इसके टेन्योर की बात करें तो ये लोन एप्लीकेशन आपको मिनिमम 12 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये एक्सप्रेस लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप एक इंडियन सिटीजन हो यानी कि भारत के नागरिक हो, आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए लोन मैच्योरिटी के टाइम। चाहे आप एक सैलरीड पर्सन है चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दोनों ही केस में आपकी मिनिमम इनकम 25,000 होनी चाहिए और आप इस लोन एप्लीकेशन के एक एक्टिव यूजर हो। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 6 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको लास्ट 2 इयर्स यानी पिछले 2 साल का ITR सबमिट करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस भी देना पड़ता है जिसमें आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी सबमिट कर सकते हैं या फिर अपना शॉप एस्टैब्लिशमेंट प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आपने अपनी जो भी शॉप है या फिर अपना कोई बिजनेस है वो कब एस्टैब्लिश किया था उसका प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके एक्सप्रेस पर्सनल लोन के सारे चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम आपसे चार्ज किया जाता है 10.75% से लेकर मैक्सिमम 24%, जिसे आप नेगोशिएट करके कम भी करवा सकते हैं इनकी कस्टमर केयर से बात करके। आगे बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी आपसे चार्ज की जाती है अप टू 4,999 प्लस 18% आपको GST भी पे करना पड़ता है। आगे बात करें इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। आप अगर बाई चांस इनकी कोई भी EMI मिस कर देते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को EMI ओवरड्यू चार्ज कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज किया जाता है फ्लैट चार्जेस 550 प्लस 18% GST उस पर्टिकुलर EMI पे जिस भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है। आगे बात करें इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में।
अगर आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले ही रीपे करना चाहते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज किया जाता है 2 to 4% आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। जितना भी अमाउंट आप पहले ही रीपे करना चाहते हैं उसमें आपसे मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% तक भी चार्ज किया जा सकता है एज ए फोरक्लोजर चार्जेस। आगे इसमें आपसे पार्ट पेमेंट चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं। अगर आप अपना लोन अमाउंट 2 साल से पहले रीपे करते हैं तो आप जितना भी पार्ट पेमेंट करेंगे उस पर आपको 4% का चार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर आप यही पार्ट पेमेंट 3 साल के बाद करेंगे तो उस पार्ट पेमेंट पे आपको 2% का चार्ज पे करना होगा। और इसमें आपसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं एज पर योर स्टेट। जैसे भी आपके स्टेट में चार्जेस हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। आगे बात करें इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में, तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकती है। आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है और इन फ्यूचर अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। सो ये थी पेज़ैप लोन एप्लीकेशन के एक्सप्रेस पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स। जितनी भी थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा फीडबैक किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए और कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।